हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि लूशियन के इस वायरस कांड के बारे में सी लैंग्वेज के इस टीचर को भी पता चल जाता है। तो वो लूशियन को मिलने के लिए बुलाते हैं और इस वायरस की प्रोग्राम के बारे में पूछते हैं। तो लूशियन उन्हें वायरस प्रोग्रामिंग के बारे में समझाता है कि इससे ना सिर्फ कंप्यूटर के पूरे डाटा को हैक किया जा सकता है बल्कि एक साथ मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सकते हैं। और क्योंकि टीचर की हार्ड ड्राइव में भी वायरस चला गया था तो वो इसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो सभी मिलकर नया प्रोग्राम बनाने लगते हैं। और क्योंकि शाम हो जाती है और टीचर को वाइफ का कॉल आता है तो उन्हें घर जाना पड़ता है और वो लीशन को जुयो के सिस्टम को ठीक करने के बाद ही जाने के लिए कहते हैं। पर लीशन प्रोफेसर के जाने के बाद चुपचाप वहाँ से जाने लगता है और जुयो उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसका सिस्टम अभी भी ठीक नहीं हुआ था। जिस पे लीशन उससे कहता है कि मैंने अभी अभी तो करके दिखाया, क्या तुम्हें ये याद नहीं हुआ। वो यहाँ पे उसकी टांग खींच रहा होता है क्योंकि वो एक रट्टू तोता होती है। तो जुयो उसे कहती है याद करना तो दूर, मुझे तो समझ में ही नहीं आया आखिर तुमने किया क्या है, और इसे सिंसियरली उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। पर लूशियन उसकी हेल्प करने से डायरेक्टली मना कर देता है और उसे ध्यान से स्टडी करने के लिए और मेहनत करने के लिए कहता है क्योंकि प्रोग्रामिंग के मामले में उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जुयुन सारी रात बैठ के प्रोग्राम को डिकोड करने की कोशिश करती है और सुबह हो जाती है पर उसे कोई भी तोड़ नहीं मिलता है। पर गाँव ने फाइनली उस प्रोग्राम को डिकोड कर लिया होता है और उसकी हेल्प से जुयुन का सिस्टम ओके हो जाता है। जिसके बाद वो काफी सारे खाना लेके लूशियन के पास मिलने के लिए आती है। उसके अड्डे पे उससे मिलकर उसे थैंक्स बोलती है कि उसकी वजह से उन लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला। और अब जुयुन फाइनली मान चुकी होती है कि वो एक इंटेलिजेंट प्रोग्रामर है और वो लीशन से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करती है कि वो सुबह की सेल्फ स्टडी क्लास में आके सारे बच्चों को और प्रोग्रामिंग सिखाने में हेल्प किया करे। उसकी रिक्वेस्ट सुन के लीशन डायरेक्ट बना कर देता है क्योंकि उसके पास इन सब फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है और उसको कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप उन सबको पढ़ाने के लिए नहीं मिली है। तो वो यहाँ पे उसे कन्विंस करने की कोशिश करने लगती है और सेल्फ स्टडी क्लासेस अटेंड करने के लिए कहती है क्योंकि उसके ना आने पर फैंग को काफी ज्यादा डांट पड़ती है। तो लीशन उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लाए हुए 10 कबाब क्या खा लिया, तो क्या इसके बदले में मैं अपना दिल निकाल के तुम्हें दे दूं? क्या तुम लोगों की हेल्प करने के सिवा मेरे पास कोई और काम धंधा नहीं है क्या? वो कोडिंग करने के लिए अपना लैपटॉप हाथ में लेने लगता है तो जुयुन उसे रोकती है। जिसके बाद लीशन उसके करीब जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम सच में यहाँ से जाना नहीं चाहती हो, क्योंकि आज तो मैं अपनी डॉर्मेट्री जाने के मूड में नहीं हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद जुयुन वहाँ से जल्दी से भाग जाती है और लीशन उसके पीछे जाके जल्दी से गेट बंद कर देता है। तभी जुयुन को याद आता है कि उसने अपना मोबाइल अंदर ही छोड़ दिया है। वो उसे लेने के लिए जल्दी से अंदर जाने वाली होती है पर दरवाजा लॉक होता है। जिसके बाद वो चिल्ला के लूशन को उसका मोबाइल देने के लिए कहती है और तभी उसके मोबाइल पे एक कॉल भी आ जाता है और लूशन उसके मना करने पे भी जानबूझ के वो कॉल अटेंड करता है और वो बताता है कि वो अभी बिजी है इसलिए कॉल अटेंड नहीं कर सकती है। और यहाँ पे जुयुन जबरदस्ती गुस्से में उससे चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है कि वो कैसे भी करके उसे सुबह की मॉर्निंग क्लासेस के लिए लेके ही जाएगी कॉलेज। लेकिन लीशन उसकी बातों पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता है और हेडफोन लगा के बैठ जाता है। फिर अगले दिन सुबह हो जाती है और जुयुन वहीं पे सो रही होती है। लीशन गेट खोल के देखता है तो जुयुन वहीं होती है। जिसके बाद वो उसके करीब आके उसे देखता है और उसे अपनी जैकेट उड़ा के वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें कॉलेज में फैंग को दिखाया जाता है जो कि लीशन को क्लास अटेंड करता देख काफी शॉक्ड होती है और वो जुयुन को कॉल करके पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि लीशन क्लास अटेंड करने के लिए मान गया। जिसके बाद जुयुन भागती हुई क्लास आती है जहाँ आते ही साथ सभी उसे घूर रहे थे क्योंकि वो जल्दबाजी में उसे याद ही नहीं होता है कि वो लूशन का जैकेट पहनी हुई है। जिसके बाद उसकी फ्रेंड बोलती है कि आखिर वो किसका जैकेट पहनी है। जिसके बाद वो जल्दी से वो जैकेट उतार देती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि लीशन टीचर्स के सामने सभी स्टूडेंट को उनका नया प्रैक्टिस बेस्ड प्लान बताता है जहाँ पे वो सभी लोग अपनी मॉर्निंग और इवनिंग क्लासेस छोड़कर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसमें उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे और टीचर्स का भी इसमें फुल सपोर्ट होगा। फिर सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस बेस के बारे में डिस्कस करने लगते हैं पर जुयुन को इस चीज पे काफी गुस्सा आता है क्योंकि अब सारे बच्चे क्लब छोड़कर प्रैक्टिस बेस को ज्वाइन करेंगे क्योंकि इसमें उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे। फिर जुयुन अपने गुस्से को निकालने के लिए अपने रूम में आती है और लीशन की जैकेट टांग कर वो उस पे एम करने लगती है और उस पे अटैक करती है। आगे दिखाया जाता है कि फैंग काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे वेलकम पार्टी के लिए कोई परफॉर्मर नहीं मिल रहा होता है जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सके। तो वो आखिरी में डिसाइड करती है कि वो और जुयुन क्रॉस टॉक परफॉर्म करेंगे। तो वो लोग साथ में क्रॉस टॉक की रिहर्सल करने लगते हैं और तभी वहाँ पे लीशन आ जाता है और आते ही उन लोगों के इन बकवास कामों पे टॉन्ट करने लगता है और वो उन्हें बताता है कि वो अपना प्रैक्टिस बेस यहाँ पे शिफ्ट करने वाला है। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है तो जुयुन उसके पीछे पीछे आती है और उसे रोककर कहती है कि मैं जानती हूँ कि हमारा लेवल तुमसे थोड़ा नीचे है पर अगर तुम ये जगह चाहते हो तो तुम्हें हमसे कम्पीट करना होगा। तो लीशन इस बात के लिए मान जाता है और उसे एक टास्क देता है वेलकम पार्टी के लिए कि उसे स्टेज पे जाके परफॉर्म करना होगा और सभी को हंसाना होगा। तो जुयुन भी उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और बहुत जोश में आके तैयारी करने लगती है। वो बहुत मेहनत करके
अपनी स्क्रिप्ट भी तैयार कर लेती है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेलकम पार्टी शुरू हो जाती है और एक लड़की परफॉर्म कर रही होती है, पर लीशुन अभी यहाँ पे नहीं आया होता है। फिर जब जुयन की परफॉर्मेंस की टाइम होती है तो लीशुन भी वहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे एक लड़की परफॉर्म करने के बाद लीशुन को प्रपोज करती है, पर लीशुन कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वहीं पे खड़ा होता है और जुयन की तरफ देखने लग जाता है। फिर यहाँ पे जुयन के परफॉर्मेंस का टाइम आता है जहाँ पे वो सभी को बताती है कि कैसे वो बचपन से अपने लिए एक डॉग चाहती थी और फाइनली उसे कॉलेज में आकर एक गोल्डन कोट वाला डॉग मिला जो कि उसकी यूनिवर्सिटी का टॉप डॉग है और जो कि काफी जिद्दी और बदमाश था। और जुयन ने उसे किस तरीके से मजा चखाया और काफी अच्छा सबक सिखाया। इस कहानी में जो डॉग होता है वो कोई और नहीं बल्कि लीशुन होता है और ये सारी बातें सब समझ रहे होते हैं और यहाँ पे लीशुन भी उसकी बातों पे हंसता है और क्लैपिंग भी करता है। और यहाँ पे जुयन सभी को बताती है कि कैसे वो उस डॉग के बाल को वापस से ब्लैक करना चाहती है। परफॉर्मेंस ओवर होने के बाद वो बैक स्टेज जा ही रही होती है कि तभी वो लीशुन से टकरा जाती है जो कि उसका वहाँ पे खड़े होकर वेट कर रहा होता है। उसके बहुत करीब आता है और सारे स्टूडेंट्स ये देखने लगते हैं और जुयन से कहता है कि तुमने मुझ पे बहुत अच्छे से नजर रखी है, पर अगर तुम चाहो तो तुम्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब हम ओपनली सबके सामने आ सकते हैं। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट उनकी तरफ पेपर रॉकेट फेंकने लगते हैं। फिर अगले दिन ये वीडियो काफी वायरल हो जाती है और कमेंट्स पे कमेंट्स आने लगते हैं। अब इन सब से जुयन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो हुडी वगैरह पहन के नहाने के लिए जाती है, पर यहाँ पे भी सारी लड़कियां उसी के बारे में बात कर रही होती हैं और उसे कुछ लड़कियां पहचान भी जाती हैं, जिसके बाद वो वापस से अपने रूम में आ जाती है। फिर वो फाइनली थक हार के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक पोस्ट लिखती है जिसके थ्रू वो सभी को बताती है कि वो अभी भी सिंगल है और लीशुन के साथ उसका कोई भी चक्कर नहीं चल रहा है। कल जो भी कुछ हुआ वो सब उसकी परफॉर्मेंस का ही हिस्सा था। ये पोस्ट डालने के बाद जुयन आराम से कॉलेज पहुंचती है जहाँ पे उसे वही लड़की मिलती है जिसने लीशुन को प्रपोज किया था और वो काफी गुस्से में होती है और जुयन से पूछती है कि क्या सच में वो दोनों साथ में, जिसपे जुयन उसे बता देती कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है और वो पोस्ट भी उसे दिखाती है जिसके नीचे लीशुन ने भी कमेंट किया था कि ये लड़की झूठ बोल रही है। लीशुन का कमेंट पढ़ने के बाद वो लड़की जुयन को झूठी बोल के चली जाती है। अब जुयन फाइनली थक हार कर ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है जहाँ पे जाके वो पूरी कॉलेज में अनाउंसमेंट कर देती है कि लीशुन के साथ उसका कोई भी चक्कर नहीं चल रहा है, वो सिर्फ एज अ गेस्ट परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस के बीच में आया था, तो प्लीज कोई भी उनके रिलेशनशिप को मिसअंडरस्टूड ना करे। अब ये सारी बातें लीशुन भी सुन लेता है और यहाँ पे लगभग सारे स्टूडेंट को यकीन हो जाता है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। तभी लीशुन एंट्री मारता है कॉलेज में अपने लेमन हेयर को ब्लैक डाई करवा के। तो ये बात देखकर सभी लोग जुयन का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि जुयन ने अपने टॉक शो में कहा था कि वो अपने डॉगी के लेमन हेयर को ब्लैक डाई करवाना चाहती है और क्योंकि लीशुन ने ऐसा ही किया तो सभी लोग कहते हैं कि जुयन के कहने पे लीशुन ने ऐसा किया। तो फाइनली क्लास ओवर होने के बाद जुयन लीशुन से बात करने के लिए जाती है जहाँ पे लीशुन उससे कहता है कि क्या तुम सभी के सामने मुझसे बात करना चाहती हो। तो जुयन यहीं पे बैठ जाती है और उसे पूछने लगती है कि तुमने मेरे पोस्ट के नीचे कमेंट क्यों किया था, तुम्हें तो बल्कि मेरी मदद करनी चाहिए ये क्लैरिफाई करने में कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो लीशुन उससे कहता है कि जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ही नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ। तो जुयन उससे कहती है कि क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है कि सब हमारी ही तरफ देख रहे हैं। तो लीशुन कहता है कि हाँ, क्या तुमने मुझे अपना गेस्ट परफॉर्मर बनाने से पहले पूछा था। और ये कह के वो बाहर चला जाता है जिसके बाद जुयन उसका पीछा करते हुए आती है और उसे रोकती है कि आखिर तुमने अपनी हेयर डाई क्यों करा, क्या तुमने ऐसा मेरे कहने पे किया है, और क्योंकि तुमने ऐसा किया तो सब हमें इसके कारण और भी गलत समझ रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी अपनी तरफ से क्लैरिफाई कर देना चाहिए। जिसपे लीशुन उसे समझाता है कि तुम जितना ही एक्सप्लेन करोगे उतना ही सब हमारी रिलेशनशिप के बारे में गलत समझेंगे और तुम्हारी वजह से अब मैं भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। फिर तभी वहाँ से प्रोफेसर निकल रहे होते हैं और लीशुन के ब्लैक हेयर देख के उससे कहते हैं कि वो ब्लैक बाल में ज्यादा अच्छा लग रहा है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि टीचर ने ही उसे ब्लैक हेयर कराने के लिए कहा था। और उनके जाने के बाद लीशुन आखिरी बार जुयन से कहता है कि मैं तुम्हारा कोई गेस्ट परफॉर्मर नहीं था, इसलिए मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्लैरिफाई करने की। फिर आगे दिखाया जाता है कि लीशुन एक क्लब में जाता है जहाँ पे रैन का बैंड परफॉर्म कर रहा होता है। यहाँ पे रैन लीशुन को उसके बैंड में इन्वेस्ट करने के लिए कहती है और इसके लिए लीशुन मान जाता है और फिर कोडिंग करने लगता है। तो रैन उससे कहती है कि तुम कोडिंग करके इतना सारा पैसा कमा लेते हो तो तुम्हें तो कॉलेज छोड़ ही देना चाहिए क्योंकि वैसे भी तुमको पढ़ाई तो करते नहीं हो और कोई होमवर्क वगैरह भी नहीं करते हो। तो लीशुन कहता है कि इसलिए तो मैंने अपना प्रैक्टिस बेस स्टैब्लिश किया है जहाँ तुम्हें मॉर्निंग और इवनिंग की क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं है और प्लस प्रैक्टिस बेस ज्वाइन करने के बाद तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलेंगे। तो रैन कहती है कि अच्छा इसलिए तुमने अपने बाल डाई कराए क्योंकि तुम टीचर को इम्प्रेस करना चाहते थे, वरना मैं तो समझ रही थी कि तुम ये सब कुछ जुयन के लिए कर रहे थे। ये सुन के लीशुन मुस्कुराता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। सी यू गाइस इन